दोस्तों कुछ ही दिनों की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं का ये ख्याल था, बल्कि उनका कहना था हर फोरम पे, चाहे वो मीडिया का फोरम हो, चाहे वो कोई भी फोरम हो, चाहे वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हो या कोई निजी कंपनी हो, उनमें उनका कहना था कि सिंधु नदी के ऊपर कोई भी कैनाल नहीं बन रहे हैं, ये सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा है और सियासी नंबर स्कोर करने की एक साजिश है उनके खिलाफ, लेकिन ऐसे कोई भी कैनाल नहीं बन रहे हैं। लेकिन जब सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा मोहतरम सैयद ज़हन शाह ने वहाँ ज़मीनी हकायक को जाके अपनी कैमरा में रिकॉर्ड किया, और कैमरा में रिकॉर्ड करने के बाद अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से जब उसने ये वीडियो वायरल किया, जब सिंध के लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि सिंधु नदी के ऊपर ये कोई भी कैनाल नहीं बन रहे हैं, और ये सैयद ज़हन शाह ने जाके वहाँ पे जो रिकॉर्ड किया है, तो उस हवाले से जब सिंध के लोगों ने सवाल करना शुरू किया, तो फिर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आधा उस पर यकीन किया और आधा फिर भी उसके ऊपर सवाल करने लगे कि ये जो वीडियो है ये सही नहीं, उसी जगह की बनाई हुई वीडियो नहीं है। उसके बाद जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, निजी चैनल्स के नुमाइंदों ने जाके वहाँ पे जब रिकॉर्डिंग की, तो फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पूरे सच को मानने से इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने टाल मटोल करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ मॉडल बनाया जाए। किसी ने कहा कि मॉडल बनाया जा रहा है, किसी ने कहा कि ये वहाँ पे ट्यूबवेल की जो है खुदाई हो रही है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया कि ये जो कैनाल है जिस पे काम जारी व सारी है और बहुत तेजी से जारी चल रहा है, फिर भी उन्होंने इस सच को मानने से इनकार कर दिया कि सिंधु नदी के ऊपर जो है एहतजाज चल रहे हैं। सिंध के जब बच्चे ने कोने कोने में, सिंध के नगर नगर, बस्ती बस्ती में जब एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाव चढ़ाव के पेश किया और हुक्मरानों ने मजबूर होके आखिरकार उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ एडमिट कर डाली कि जो सिंधु नदी के ऊपर जो 6 कैनाल बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको रद्द करती है, और उन्होंने भी जाके इस हवाले से एहतजाज की कॉल कर दी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज पूरी सिंध के अजला में उनके जियालों, उनके कारकुनानों ने आज उन्हीं कैनालों के ऊपर, जिन्हीं कैनालों के ऊपर उनके रहनुमाओं का मानना नहीं था, यानी उनका कतई मानना नहीं था बल्कि इनकार था, आज उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और जियालों ने आज पूरी सिंध में एहतजाज किया है, और उनका कहना है कि सिंधु नदी के ऊपर कोई भी कैनाल वो बनने नहीं देंगे। लेकिन बहुत सारे तज्ज़ीनकारों और बहुत सारी अलग सियासी पार्टियों के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो दोहरा मयार है, इसको अब सिंध के लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। जब 23 मार्च 2025 कायदे आज़म की मज़ार पे सीएम सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहां पे एक सवाल किया था सहाफ़ी ने, उनसे कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पूरे मुल्क की जमायत है, क्या ये सिंध के कैनालों के खिलाफ एहतजाज सिर्फ सिंध तक महदूद रखेगी या उसको पाकिस्तान लेवल पे ले जाएगी? उसका जवाब सीएम सिंध मुराद अली शाह ने वहां पे टाल मटोल करके दिया था, यानी कोई भी उसका वाज़े उसने जवाब नहीं दिया था। उसके बाद दोस्तों सिंध में एहतजाज की ये जो एक तहरीक चल पड़ी है अपनी अपनी जो है सिंधु नदी को बचाने के हवाले से, सिंधु नदी के ऊपर ये जो मुतनाज़ा कैनाल तामीर किए जा रहे हैं, उस हवाले से ये जो तहरीक बढ़ चुकी है, अब ये तहरीक बढ़ते बढ़ते उन ऐवानों के जाके उन्होंने जड़ें हिला दी हैं जहाँ से भी ये सदा आ रही है कि सिंधु नदी के ऊपर जो कैनाल बन रहे हैं, उसको सिंध के लोग, सिंध का बच्चा, सिंध में रहने वाला हर फर्द जो सिंधु नदी का पानी पीता है, जो सिंध की सुर्ख पीता है, वो उसको किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी तहरीक अब जारी सारी है। ये तहरीक कहाँ तक जाके रुकेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें तारीख का एक हिस्सा है। दोस्तों जाते जाते आपके आगे एक सवाल छोड़ते जा रहे हैं जो तारीख का हिस्सा रहेगी। कुछ सिंधु नदी एक सिर्फ नदी नहीं है, सिंधु नदी एक पूरी मुकम्मल तहजीब है। सिंधु नदी जिस तहजीब ने कई तहजीबों को जन्म दिया, जिसने जीने का सलीका सिखाया, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि जिया कैसे जाता है, सिंधु नदी के लोगों ने उस नदी का भरम रखते हुए उन्होंने भी लतीफ़ के अल्फाजों में पूरी आलम इंसानियत के लिए ये अल्फाज छोड़े, ये दुआ की कि आलम सब आबाद करें। उन्होंने किसी एक हिस्से के लिए, किसी एक फर्द के लिए, किसी एक कौम, वतन, धरती के लिए नहीं, बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए बात की। सिंध के तो वो लोग हैं जिन्होंने शेख अयाज के सितों में ये भी कहा है कि असां सिंध वासी अजल खां आया किन्हीं लाए मंदी समाई ना।
सिंध के लोगों में सिर्फ प्यार, मोहब्बत, मेज़बानी पाई जाती है। उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कोई भी रंज अलम नहीं है। लेकिन सिंध के लोग वो भी लोग हैं जो जब धरती की बात आ जाए, जब उनके बका की बात आ जाए, जब उनके वजूद का मसला हो, तो वो दो भी उनमें पाया जाता है, और वो दुल्ह दरिया खान भी पाया जाता है जो अपनी धरती के लिए कुर्बान हो सकते हैं। तो सिंध के इस वजूद को, सिंध की इस शहरत को ना छेड़ा जाए। और सिंध के लोगों ने जो वफा के नाम पे कई कुर्बानियां दी हैं, और खास करके वो कुर्बानियां जो सिंध के लोगों ने पिछली 30 दहाइयों में, बल्कि 30-40 दहाइयों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, तारीख इस चीज की भी गवाह है कि सिंध के लोगों ने सईद जीएम सैयद का कहना नहीं माना, सिंध के लोगों ने फाजिल राव का कहना नहीं माना, सिंध के लोगों ने कौम परस्तों को भी नहीं माना, उनका भी कहना नहीं माना, सिंध के लोगों ने रसूल बख्श पलीजो की भी बात नहीं मानी। लेकिन सिंध के लोगों ने इस बात पे कुर्बानियां देते चले गए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जो लोग हैं, सिंध के जो वसाइल है, उन पे कभी सौदा नहीं करेगी। लेकिन तारीख इस चीज की गवाही देती चली जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग अपनी करप्शन की बहुत सारी कहानियों को छुपाते हुए सिंध के जमीनों, सिंध के ज़खायर और अब सिंधु नदी का सौदा करने जा रहे हैं। एक बात पे सिंध के लोगों का और सिंध के तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग एक जगह पे ये कहते हैं, एक जगह पे मंजूरी देते हैं कि ये कैनाल बनाए जाएं, एक जगह पे देते हैं कि ये जो कारपोरेट ज़मीनों हैं उनको लिख के देते हैं, और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो एहतजाज है वो सिंध के लोग समझते हैं कि ये एक मुनाफिकाना रवैया है और कुछ भी नहीं। सिंध के लोग ये जान चुके हैं कि अब उनके साथ ये जो एहसास वाली धोखेबाजी है ये नहीं की जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध के लोग ये जान चुके हैं कि उनके ज़खायर के साथ, उनके वसीलों के साथ कौन सौदेबाजी कर रहा है। कल तक की अखबारें सारी भरी चुकी हैं कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज दिन तक अभी जो पानी की जो कमी है वो 70% तक जा पहुंचे, यानी सिंध खुश्क हो रहा है, सिंध सूखता जा रहा है। तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जब से ये पाकिस्तान वजूद में आया है उससे लेकर आज दिन तक पाकिस्तान की जो है ये उम्र जो है बढ़ती चली जा रही है, और अफसोस के साथ, रंजो अलम के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंधु नदी की जो उम्र है वो कम से कम होती चली जा रही है। अब इसमें कसूर किसका है, ये इसको छानबीन करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आया है, एक शीशे की तरह, एक दूध की तरह आया है कि इसमें कसूर किसका है। दोस्तों इजाजत चाहेंगे। अल्लाह।